हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला। जननी का मतलब होता है जो हमें जन्म देती है, माँ। चाहे वो इंसानों की माँ हो या पशुओं की माँ हो, किसी भी जीव जंतु की माँ हो, माँ तो हमेशा माँ होती है। तुल्यवत्सला, वत्सला मतलब प्यार करने वाली, तुल्य मतलब एक समान। जो जननी होती है, माँ होती है, वो सबको एक समान प्यार करने वाली होती है। उसका प्यार जो है वो अपने सभी बच्चों के लिए बराबर होता है। तो देखिए इस पाठ में जननी के बारे में क्या बताया गया है। हमारा जो ये पाठ है ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और इसमें एक गाय है। वो गाय जो है वो स्वर्ग की गाय हैं और आपने तो सुना होगा नाम कामधेनु। कामधेनु जो है वो स्वर्ग की गाय थी। तो इसमें कामधेनु जो माता हैं उनकी ममता का प्रदर्शन किया गया है। इस कहानी में एक किसान है जो बैलों को खेत जोतने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दो बैल हैं। दो बैलों में से जो एक बैल है वो दुर्बल है और वो जो किसान है वो उस बैल पर लगातार मार पीट कर उस पर अत्याचार कर रहा है, उसको चलाने के लिए, अपने खेत को जोतने के लिए। तो यह सब देखकर जो कामधेनु माता है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कामधेनु जो है वो रोती है। तो जो इंद्र भगवान हैं वो कामधेनु को रोते हुए देखते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। और जब कामधेनु माता ने इंद्र भगवान को अपने रोने का कारण बताया तो इंद्र भगवान भी कारण सुनकर बहुत द्रवित हो गए। उनका हृदय जो है वो पिघल गया और फिर इंद्र भगवान जी ने क्या किया, वर्षा की। और वर्षा करने के बाद जो किसान है वो बैलों को लेकर अपने घर चला गया। तो देखिए पूरी कहानी समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो स्टार्ट करते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकृष्णं कुर्वन्ना आसीत्। कश्चित् कोई, कृषकः किसान, बलिवर्दाभ्यां, बलिवर्दाभ्याम का मतलब होता है दो बैल, दो बैलों से, क्षेत्रकृष्णम, क्षेत्र मतलब अपने खेत की, कृष्णम मतलब जुताई, कुर्वन्नः आसीत् कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्त च आसीत्। तयो उन दोनों, बलिवर्दयो बैलों में से, एकः एक जो बैल था वो शरीरेण शरीर से दुर्बल था और जवेन, जवेन का मतलब होता है तेज गति से, गंतुम चलने में, अशक्त, अशक्त था मतलब कि समर्थ नहीं था। अतः कृषकः किसान, तम उसको, किसको, दुर्बलम जो दुर्बल, वृषभम बैल जो दुर्बल बैल था उसको, तोदनेन, तोदनेन का मतलब होता है कष्ट देकर, दुखी करके, मारपीट करके, नुद्यमानः अवर्ततः, नुद्यमान मतलब आगे की तरफ उसको धकेल रहा था। सह वह वृषभः बैल, हलम उढ़वा, हल उठाकर, उढ़वा मतलब उठाकर, गंतुम चलने में, अशक्त समर्थ नहीं था, इसलिए क्षेत्रे खेत में ही पपातः गिर पड़ा। क्रुद्धः, क्रुद्धः मतलब क्रोध से भरे, कृषि बलः जो किसान था, तम उत्थापयितुम उसको, उत्थाय मतलब उठाने के लिए, बहुवारम बार बार, यत्नम अकरोत, यत्न मतलब कोशिश, अकरोत की, तथापि वृषः जो बैल था वो नो उत्थितः नहीं उठ पाया। बैल जो है वो ज़मीन पर गिर पड़ता है चलते चलते, तो जो उसकी माता होती है वो उसको देख रही होती है स्वर्गलोक से। तो देखो, भूमौ पृथ्वी पर, धरती पर, पतितम गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनुनाम मातु सभी धेनु मतलब सभी जो गायें होती हैं उनकी माता, उनका नाम क्या है, सुरभि। जो सभी धेनुओं की माता थी उनका नाम क्या था, सुरभि।
नेत्राभ्याम अश्रूणि, जो सुरभि माता थी उनके दोनों नेत्रों से, नेत्राभ्याम मतलब दोनों नेत्रों से, अश्रूणि आंसू, आविरासना, उनकी दोनों आंखों से आंसू प्रकट हो गए या फिर आंसू बहने लगे। सुरभेरी माम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत, जो सुरभि है उसकी, इमाम मतलब इस, अवस्थाम अवस्था को, दृष्टवा देखकर, जो सुरभि माता की इस अवस्था को देखकर, सुराधिपः सुर मतलब देवता, जो देवताओं के राजा थे, अधिप मतलब राजा, इंद्रदेव ने ताम अपृच्छत उनसे पूछा, अय शुभे, हे शुभ लक्षणों वाली, किम एवं रोदिसी, किम प्लस में इवम, तो किम मतलब क्यों, इवम मतलब इस तरह से, रोदिसी रो रही हो, क्या हुआ, किस क्यों इस तरह से रो रही हो, उच्चताम मुझे बताओ, उच्चताम कहो, इति सा च, तो माता जो सुरभि थी, कामधेनु माता, वो बताने लगी, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। देखिए इसका अर्थ क्या है, विनिपातो धरती पर गिरे हुए, न नहीं, वह कश्चित क्या आपको दिखाई नहीं देता, दृश्यते दिखाई नहीं देता कि धरती का कैसे पतन हो रहा है, त्रिदशाधिपः तीनों दिशाओं के अधिप राजा, हे इंद्र तीन दिशाओं के राजा, क्या आपको धरती का पतन, निपात मतलब गिरना, दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो अपने, अहम तु मैं तो अपने पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, दुख मना रही हूँ, तेन रोदिमि कौशिकः, इसलिए हे कौशिक वंश के जन्मदाता, हे राजा इंद्र, इसलिए मैं रो रही हूँ। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य पुत्र की, दैन्यम दीन, दृष्ट्वा जो पुत्र है उसकी दीन अवस्था को देखकर, अहम रोदिमि मैं रो रही हूँ, सह दीन वह दीन है, इति इस बात को, जानपि जानकर भी, कृषकः किसान, तम उसको, बहुधा बहुत अधिक, पीड़यति पीड़ा दे रहा है, उसको कष्ट दे रहा है, जो वो बैल है वो बहुत दीन है, दुखी है, अपने शरीर से दुर्बल है, उसके बावजूद भी वो किसान उस बैल को बहुत पीड़ा दे रहा है, इसलिए मैं उसकी दीन अवस्था को देखकर रो रही हूँ। सह कृच्छेण, कृच्छेण का मतलब होता है कठिनाई से, भारम भार को, उद्वहति उठा रहा है, वह बहुत कठिनाई से भार को उठा पा रहा है। इत्रम इव धूरम, धूरम का मतलब होता है जुए, जो बैल होते हैं वो अपने दोनों गर्दनों पर जुआ रखते हैं खेत को जोतने के लिए, तो जो वो बैल है वो उस जुए को वो ढूम उठाने में सह न शक्नोति, समर्थ नहीं है दूसरे बैलों की तरह। एतत् भवान पश्यति न, क्या आप ये नहीं देख रहे हैं, इति प्रत्यवोचत, ऐसा कामधेनु माता ने कहा। भद्रे, भद्रे का मतलब है हे सम्मान के योग्य, नूनम किसको कहा जा रहा है, जो इंद्र भगवान है वहाँ पे सुरभि माता को कह रहे हैं कि हे सम्मान के योग्य, नूनम निश्चय ही, सहस्राधिकेषु हजार से भी अधिक, पुत्रेषु पुत्रों के, सतस्वपि होने पर भी, त्व तुम्हारा, अस्मिन एव सिर्फ इस, एतादृशम वात्सल्यम कथम, सिर्फ इस एक बैल के लिए इतना स्नेह इतना प्यार क्यों है। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि हे सुरभि माता, तुम्हारे तो 1000 से भी अधिक पुत्र हैं, तो सिर्फ इस एक बैल के लिए तुम्हारा इतना ज़्यादा स्नेह, इतना ज़्यादा प्यार प्रेम क्यों उमड़ उमड़ कर आ रहा है, तुम इतने दुखी क्यों हो। इति इंद्रेण पृष्ठ, ऐसा इंद्र ने पूछा। सुरभि प्रत्योवोचत, सुरभि ने उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे 1000 पुत्र भी हैं, तो सर्वत्र समम एव में, सभी मेरे लिए, समम का मतलब होता है बराबर,
सभी मेरे लिए बराबर ही हैं। दीनस्य तु सतः शक्रः, लेकिन जो ये मेरा पुत्र है ये दीन है, दुखी है, इसलिए पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, इसलिए बाकी सब पुत्रों से इस पर मेरी कृपा, मेरा दुख ज़्यादा है, क्योंकि इसकी हालत ख़राब है और ये परेशान है, बीमार है, दुर्बल है। बहुन्य अपत्यानि मे संतति सत्यम, बहुनी मतलब बहुत सारे, अपत्यानि संतानें, कि मेरी बहुत सारी संतानें हैं, मे संतति सत्यम ऐसा सत्य है। तथाप्य अहम एतस्मिन्, तथापि प्लस में अहम प्लस एतस्मिन् तथापि, फिर भी अहम मैं, एतस्मिन् इस पुत्र के लिए या पुत्र के बारे में विशेष आत्मवेदना पीड़ा दुख अनुभवामि, दुख अनुभव कर रही हूँ। तो सुरभि माता ने कहा कि वैसे मेरे बहुत सारे संतानें हैं, लेकिन मैं अपने इस पुत्र के लिए जो बहुत दुखी है, इसके लिए बहुत पीड़ा, बहुत दुख अनुभव कर रही हूँ, और मेरा हृदय जो है वो अंदर से बहुत दुखी हो रहा है। यतो ही क्योंकि अयम यह अन्य भयो जो दूसरे बैल हैं उनसे दुर्बल है। सर्वेषु प्लस में अपत्येषु, सभी अपत्येषु सभी संतानों में या संतानों पर, जननी जो माँ होती है वो तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों के लिए माँ का प्यार जो है वो एक जैसा होता है, समान होता है। तथापि लेकिन दुर्बले सुते, जो दुर्बल है, जो दुखी है, बीमार है, ऐसे बेटे के लिए माता अभ्यधिका ज़्यादा अधिक, कृपा सहज एव इति, लेकिन जो बेटा परेशान है, दुर्बल है, ऐसे पुत्र के लिए माँ का अधिक स्नेह सहज ही है, ये स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि माता के ऐसे वचन सुनकर ऋषम बहुत ज़्यादा विस्मित, हैरान हो गए। विस्मित से या खंडल से आपी, बहुत ज़्यादा विस्मित मतलब हैरान हुए। इंद्र का हृदयम अद्रवतः, जो उसका हृदय था, दिल था, वो बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया, पिघल गया। स च ताम एवं अशांतव्यत, और फिर उसने उसको, सुरभि माता को अशांतव्यत सांत्वना दी। गच्छ वत से, जाओ वत्स, सर्वम भद्रम जायेत, सब अच्छा होगा। तो सुरभि माता ने बोला कि वैसे तो एक माँ का जो हृदय है, दिल है, वो सभी संतानों के लिए बराबर होता है, माँ सभी के लिए बराबर होती है, लेकिन जो बेटा कष्ट में होता है, दुखी होता है, उस पर माँ का ज़्यादा प्रेम आ ही जाता है, वो उसके लिए ज़्यादा दुखी होती है। अचिराद एव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। अचिराद एव, तभी, अचिरात बिना देरी किए, चंडवातेन, चंड मतलब तेज, वातेन मतलब हवा, तेज हवा के साथ, मेघ रवय, मेघ मतलब बादल, रव मतलब आवाज़, मेघ जोर जोर से आवाज़ करने लगे, जो बादल थे वो गरजने लगे, और सह साथ में ही, प्रवर्षः वर्षा भी, बारिश भी, समजायत शुरू हो गई। पश्यत एव, और देखते ही देखते, सर्वत्र सब जगह पर, जलोपप्लवः संजातः, जलोपप्लवः जल का संकट पैदा हो गया, चारों तरफ जल ही जल भर गया। कृषकः हर्ष अतिरेकेण, जो किसान था वो खुशी की अधिकता के कारण, अतिरेकेण मतलब अधिकता के कारण, कृष्ण विमुख, कृष्ण मतलब जुताई को, विमुख छोड़कर, सन वृषभौ नीत्वा गृहम आगत, दोनों बैलों को लेकर, नीत्वा मतलब लेकर घर को आ गया। कहा भी गया है अपत्येषु, अपत्येषु मतलब बहुत सारी संतानों के होने पर भी, च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, जो जननी होती है, माँ होती है, वो सबके लिए एक समान प्यार करने वाली होती है। परंतु पुत्रे दीने, लेकिन जो पुत्र दीन होता है, दुखी होता है, कष्ट में होता है, तो उसके लिए सा माता, वह माता,
कृपा आर्द्र हृदया भवेत। कृपा मतलब कि ज़्यादा कृपा वाली, भीगे दिल वाली, हृदय मतलब दिल वाली, भवेत हो जानी चाहिए। जब पुत्र दीन अवस्था में हो, दुखी हो, तो ऐसे पुत्र के लिए माँ को उस पर ज़्यादा दया दिखानी ही चाहिए। तो ये था आज का पाठ, जननी तुल्य वत्सला। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये बहुत अच्छा भी लगा होगा और इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपको पाठ अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली वीडियोस के लिए। धन्यवाद।